नमस्कार दर्शक मित्रों, राधे राधे। जब जीवन के बीचों बीच खड़े होकर इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है, जब उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, जब रिश्तों, जिम्मेदारियों और अपने ही मन के बीच वह उलझ जाता है, तब वही स्थिति होती है जो कभी अर्जुन के सामने आई थी। और उस समय जो ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, वही आज भी हर इंसान के जीवन को दिशा दे सकता है। क्योंकि यह केवल युद्ध की बात नहीं करता, यह जीवन के हर संघर्ष की बात करता है। यह बताता है कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि अंदर चल रहा है, मन के भीतर, जहां डर है, मोह है, असमंजस है। और इन्हीं सब के बीच एक आवाज उठती है जो कहती है कि अब निर्णय लेना होगा, अब खड़ा होना होगा, अब अपने कर्तव्य को पहचानना होगा। क्योंकि जीवन कभी इंतजार नहीं करता, समय कभी रुकता नहीं, और जो रुक गया वह पीछे छूट गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, तू उस चीज के लिए दुखी हो रहा है जो कभी तेरी थी ही नहीं, और जो तेरी है वह कभी तुझसे छिन नहीं सकती। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी नए शरीर को धारण करती है। इसलिए जो बदल रहा है वह शरीर है, परिस्थिति है, लेकिन जो सच्चा है, जो स्थायी है, वह तेरी आत्मा है। और जब तू इस सत्य को समझ लेगा, तब तेरा डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि डर हमेशा उस चीज से लगता है जो नष्ट हो सकती है, लेकिन जो कभी नष्ट ही नहीं होता, उससे डर कैसा। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इंसान अपने कर्मों से बंधा है, लेकिन वही कर्म उसे मुक्त भी कर सकते हैं अगर वह सही भावना से किए जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में केवल प्रयास है। और जब तू अपने पूरे मन से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डर के कर्म करेगा, तब तुझे शांति मिलेगी। क्योंकि उस समय तू परिणाम से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य से जुड़ा होगा। और यही सच्चा योग है, यही कर्म योग है। मन बहुत चंचल है, वह हर पल भटकता है, कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य में। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि बार बार प्रयास करो और धीरे धीरे उन चीजों से दूरी बनाओ जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। क्योंकि मन वही बनता है जो वह बार बार सोचता है। इसलिए अपने विचारों को बदलो, अपने दृष्टिकोण को बदलो, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। जब इंसान अपने कर्तव्य से भागता है, तब वह केवल बाहरी रूप से ही नहीं, अंदर से भी कमजोर हो जाता है। लेकिन जब वह अपने धर्म को पहचानता है और उसे निभाने का साहस करता है, तब वह अजेय बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के धर्म को अच्छे से निभाने से बेहतर है कि अपना धर्म भले ही अधूरा क्यों ना हो, लेकिन उसे निभाया जाए। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना रास्ता होता है, और वही रास्ता उसे उसकी मंजिल तक ले जाता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, और यही इच्छाएं इंसान को बेचैन रखती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार में समान रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है, और वही जीवन के हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बना रहता है। ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन केवल ज्ञान होना ही काफी नहीं है, उसे समझना और जीवन में उतारना भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, और ज्ञान उस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी है। इसलिए हमेशा सीखते रहो, हमेशा अपने अंदर झांकते रहो, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वह पूरी दुनिया को समझ सकता है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल है, क्योंकि इसमें केवल प्रेम और विश्वास की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उन्हें याद करता है, वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि ईश्वर हमेशा उसके साथ होते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, तो डरने की जगह विश्वास रखो, क्योंकि हर समस्या का समाधान है, और हर
अंधेरे के बाद उजाला आता है। अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ, अपने डर को पीछे छोड़ दो, अपने कर्तव्य को पहचानो और बिना किसी भय के आगे बढ़ो, क्योंकि यही जीवन का सत्य है, यही सफलता का मार्ग है और यही वह ज्ञान है जो हर इंसान को एक साधारण जीवन से उठाकर असाधारण बना सकता है। इसलिए आज से ही अपने जीवन में इन बातों को अपनाओ, अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, जब तुम अपने कर्तव्य को समझोगे, तब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और यही है गीता का अमृत ज्ञान, जो हर युग में हर इंसान के लिए समान रूप से सत्य है। और जब मनुष्य इस ज्ञान को सुनकर भी संदेह करता है, तब श्री कृष्ण उसे एक और गहरा सत्य बताते हैं कि संदेह ही सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा शंका में रहता है वह कभी निर्णय नहीं ले पाता, और जो निर्णय नहीं लेता वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए विश्वास जरूरी है, खुद पर भी और उस परम शक्ति पर भी, क्योंकि जब तक भीतर स्थिरता नहीं आएगी तब तक बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हें शांति नहीं दे सकती। और यही कारण है कि ध्यान और आत्मचिंतन को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक माया जाल है जिसमें हर चीज बदलती रहती है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी बदलता रहता है, लेकिन जो नहीं बदलता वह है आत्मा। और जब मनुष्य इस माया को समझ लेता है तब वह उससे ऊपर उठने लगता है, क्योंकि फिर वह बाहरी चीजों में अपनी खुशी नहीं ढूंढता, बल्कि अपने भीतर ही शांति को महसूस करता है। और यही सच्ची मुक्ति है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को केवल शरीर मान लेता है, लेकिन जब वह यह समझ जाता है कि वह आत्मा है, तब उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर वह न तो हार से टूटता है और न ही जीत से अहंकारी बनता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह सब अस्थायी है और असली मूल्य उस स्थिरता का है जो भीतर है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, और यही गुण उसके विचारों, उसके कर्मों और उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। सत्व शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है, रजस क्रिया और इच्छा का, और तमस अज्ञान और आलस्य का। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्व को बढ़ाता है वह धीरे धीरे उच्च अवस्था को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके विचार शुद्ध होते हैं, उसके कर्म निष्काम होते हैं और उसका मन शांत होता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी होता है, क्योंकि वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, वह हर स्थिति में संतुलित रहता है, और यही संतुलन उसे जीवन में सफलता और शांति दोनों दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग केवल आसन या साधना नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें हर कर्म में जागरूकता होती है, हर निर्णय में संतुलन होता है और हर स्थिति में धैर्य होता है। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है तब उसका अहंकार खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर वह खुद को कर्ता नहीं मानता बल्कि एक माध्यम मानता है। और जब यह भावना आ जाती है तब उसका हर कार्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं होता, केवल सेवा होती है, और यही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर जीव में ईश्वर को देखता है और हर जीव के प्रति समान भाव रखता है वही सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि वह भेदभाव से ऊपर उठ चुका होता है। और जब यह दृष्टि आ जाती है तब जीवन में द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां आना निश्चित है, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है, और जो व्यक्ति उससे सीख लेता है वह और मजबूत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य और विश्वास से हर समस्या का समाधान संभव है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता है, और जो आज कठिन लगता है वही कल तुम्हारी ताकत बन सकता है। अंततः श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब निर्णय तुम्हारा है, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, अब तुम अपने विवेक से निर्णय लो, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन का मार्ग खुद चुनना होता है और वही निर्णय उसके भविष्य को तय करता है।
इसलिए सोच समझकर लेकिन निडर होकर निर्णय लो, क्योंकि डर केवल एक भ्रम है और जो उससे पार हो गया वही सच्चा विजेता है। और यही वह क्षण था जब अर्जुन का मोह समाप्त हुआ, उसका भ्रम टूट गया और वह फिर से खड़ा हुआ अपने कर्तव्य को निभाने के लिए पूरी शक्ति और विश्वास के साथ। और यही संदेश हर इंसान के लिए है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे मन कितना भी विचलित क्यों ना हो, अगर तुम सही ज्ञान को समझ लो, अगर तुम अपने कर्तव्य को पहचान लो, तो तुम हर स्थिति से बाहर निकल सकते हो और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। इसलिए आज से ही अपने जीवन में यह संकल्प लो कि तुम अपने डर से भागोगे नहीं, बल्कि उसका सामना करोगे। अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटोगे, बल्कि उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाओगे। और अपने मन को कमजोर नहीं होने दोगे, बल्कि उसे मजबूत बनाओगे, क्योंकि जब तुम्हारा मन मजबूत होगा तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। और यही है गीता का वह अमर ज्ञान जो हर युग में हर इंसान के लिए एक मार्गदर्शक बनकर सामने आता है, जो अंधकार में प्रकाश बनता है और जो भटकाव में सही दिशा दिखाता है। और जब मनुष्य इस स्तर तक पहुंच जाता है कि वह अपने भीतर के भय, मोह और भ्रम को पहचानने लगता है, तब उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि अब वह बाहरी दुनिया से प्रभावित होकर नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता से निर्णय लेने लगता है। और यही वह स्थिति है जहां से वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है, क्योंकि अब उसे किसी परिणाम का डर नहीं होता, किसी हानि का भय नहीं होता। वह केवल अपने कर्तव्य को ही अपना धर्म मानकर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में स्थिर रहता है, जो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है और जो हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। क्योंकि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, यहाँ हर पल परिवर्तन होता है, और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। बाकी लोग उसी जगह पर अटक जाते हैं, अपने ही विचारों में उलझे हुए। मनुष्य का मन अक्सर उसे भटकाता है, कभी वह उसे गलत दिशा में ले जाता है, कभी उसे डराता है, कभी उसे कमजोर बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को अपना मित्र बना लेता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। और जो अपने मन का गुलाम बन जाता है, वह हमेशा संघर्ष में ही उलझा रहता है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने विचारों पर ध्यान दो, उन्हें समझो और उन्हें सही दिशा में ले जाओ। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है, क्योंकि बाहरी चीजें केवल कुछ समय के लिए खुशी देती हैं, लेकिन जब वे खत्म हो जाती हैं तो मन फिर से खाली हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर शांति को खोज लेता है, वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसकी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। जब मनुष्य अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ देता है, तब उसका हर कर्म अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करता है। और यही भावना उसे महान बनाती है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है, तब वह समाज और संसार के लिए कुछ कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंदर के अहंकार को छोड़ देता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो मनुष्य को सत्य से दूर रखती है। यह उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह ही सब कुछ है। लेकिन जब यह अहंकार टूटता है, तब व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है, और वही अनुभव उसे सच्ची शांति देता है। जीवन में सबसे बड़ा बल आत्मविश्वास है, क्योंकि जब तक तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वह असंभव को भी संभव बना सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है, और यही आंतरिक शक्ति उसे हर कठिनाई से पार निकालती है। समय के साथ सब कुछ बदलता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में अति प्रसन्न या अति दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अस्थायी हैं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल नहीं था वह आज है। इसलिए संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है, और यही कला व्यक्ति को स्थिर और सफल बनाती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति
अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह कभी असफल नहीं होता, क्योंकि वह परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाता है। और जब यह चिंता खत्म हो जाती है तब उसका मन पूरी तरह से अपने कार्य में लग जाता है और वही एकाग्रता उसे सफलता की ओर ले जाती है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योग वही है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर और बाहर के बीच संतुलन बना ले, जिसमें उसका मन शांत हो, उसका बुद्धि स्थिर हो और उसका हृदय करुणा से भरा हो, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां से सच्चा ज्ञान प्रकट होता है और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ पाता है। और यही वह संदेश है जो हर युग में हर व्यक्ति के लिए समान रूप से सत्य है कि जीवन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध किसी और से नहीं बल्कि खुद से है, अपने डर से, अपने मोह से, अपने भ्रम से। और जो इस युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता बनता है, वही अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है और वही इस संसार में एक उदाहरण बनकर सामने आता है। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने जीवन के उस उद्देश्य को प्राप्त न कर लो जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लोगे तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। और यही है गीता का वह अनंत, अटूट और अमर संदेश जो हर इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है, उसे उसकी असली पहचान से मिलवाता है और उसे यह समझाता है कि वह केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक असीम, अनंत और शक्तिशाली आत्मा है। और जब मनुष्य इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक चेतन आत्मा है, तब उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है, क्योंकि अब वह हर परिस्थिति को एक अलग दृष्टि से देखने लगता है। वह अब समस्याओं को बाधा नहीं बल्कि अवसर मानता है। वह अब हार को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत समझता है। और यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि जहां लोग टूट जाते हैं वहीं वह और मजबूत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार कर्मों का क्षेत्र है। यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। इसलिए कभी भी अपने भाग्य को दोष मत दो, क्योंकि भाग्य भी तुम्हारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। अगर तुम आज अपने कर्मों को बदलते हो तो तुम्हारा भविष्य भी बदल सकता है। इसलिए अपने वर्तमान को सही बनाओ, क्योंकि यही भविष्य की नींव है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसे सब कुछ तुरंत मिल जाए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सही समय का इंतजार कर पाता है, और जो सही समय पर सही निर्णय लेता है वही सफलता प्राप्त करता है। इसलिए जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर और धैर्य के साथ निर्णय लेता है वह कभी पछताता नहीं है। जीवन में कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें देख रही है, जो तुम्हारे हर कर्म का साक्षी है, और वही शक्ति तुम्हें सही दिशा भी दिखाती है। बस जरूरत है उसे महसूस करने की, उसे स्वीकार करने की, क्योंकि जब तुम उस शक्ति पर विश्वास करते हो तब तुम्हारा डर अपने आप खत्म हो जाता है और तुम हर परिस्थिति का सामना साहस के साथ कर पाते हो। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को अनुशासन में रखता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सफलता को बनाए नहीं रख सकता। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करो, अपनी आदतों को सुधारो और अपने जीवन को एक दिशा दो, क्योंकि दिशा के बिना गति का कोई महत्व नहीं होता। जब मनुष्य अपने जीवन में संतुलन बना लेता है तब वह न तो अत्यधिक भोग में डूबता है और न ही अत्यधिक त्याग में। वह मध्यम मार्ग को अपनाता है और यही मार्ग उसे स्थिरता और शांति देता है, क्योंकि अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वह सुख हो या दुख, काम हो या विश्राम। इसलिए संतुलन ही जीवन की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, जो कठिनाइयों से नहीं डरता,